फिर बात करते हैं श्रीदेवी की। श्रीदेवी जी का जो हुआ था ये सिर्फ हो सकता है कि कहने की बात रही हो उस टाइम पे कि वो एंटी एजिंग पिल्स लेती थी। अब एंटी एजिंग पिल्स आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इस तरह से कि अगर आज के टाइम में आप मल्टीविटामिन खा रहे हैं तो मल्टीविटामिन इज अगेन नॉट नेचुरल, उसको भी आप एंटी एजिंग की तौर पे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी तो कह रही है कि ये डिफिशियंसी होनी है एज के साथ, बट आपको फिजिशियन ने या डॉक्टर ने आपके बोला है मल्टीविटामिन, तो आपके दिमाग में है कि दिस इज इन सेफ जोन, तो आप वो मल्टीविटामिन ले रहे हैं, तो वो उसको भी तो एंटी एजिंग की तरह काउंट किया जाएगा ना। तो नाउ डेज एवरीबडी इज ऑन एंटी एजिंग सब्सटेंस, वो किसी भी तरह का हो। आप सुबह उठ के गर्म पानी पी रहे हैं और दुनिया भर के कॉकटेल बना बना के पी रहे हैं एंटी एजिंग के नाम पे कि पेट ठीक रहेगा, स्किन ठीक रहेगी, वो सारी चीजें एंटी एजिंग में काउंट होती हैं। तो सिर्फ इस बेसिस पे कहना कि किसी की डेथ हो गई या किसी को बहुत हार्म हुआ तो वो गलत हो जाएगा। फिर बात करते हैं उर्फी जावेद की, जो आपने अभी बोला। तो उर्फी जावेद का अभी क्या था, एक तो सबसे पहली बात है लोगों ने बहुत ही मिसअंडरस्टूड किया उस चीज को। उसने ओपनली आके सबको बताया कि व्हाट आई हैव बीन गोन थ्रू। वो 19 ईयर्स की एज से उसने ब्यूटी प्रोसीजर्स लेना स्टार्ट किया था, विच इज एब्सोल्युटली हर चॉइस। हम नहीं पेशेंट को एडवाइस करते हैं अपने कि आप इतना यंग एज से लेना स्टार्ट करें, बट अगर सपोज किसी ने स्टार्ट किया है और फिर आप 5 साल 10 साल बाद देखते हैं कि एक तो बॉडी की नेचुरल स्ट्रक्चर में चेंज आया होता है। सपोज आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी आप जो 19 साल के हो वो आप 25 साल तक सेम वैसे नहीं रहोगे। तो बॉडी की नेचुरल स्ट्रक्चर में जो चेंज आया और उसने जो चेंज कराया था 5-6 साल पहले, वो उसको उस टाइम पे पसंद नहीं आ रहा था। तो उसने उसको कहा कि मुझे पुराना वाला खत्म करके फिर से नया स्टार्ट करना है। इसके लिए उसने अपने जो फिलर्स जिससे लिप्स थोड़े बड़े दिख रहे थे, वो जो सब्सटेंस यूज किया था उसको डिसॉल्व करवाया। वो एक एंजाइम होता है, हाइनिडेज एंजाइम होता है वो, जिससे हम फिलर को डिसॉल्व करते हैं। तो कई बार किसी किसी ह्यूमन में वो रिएक्ट करता है और स्वेलिंग होती है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये बॉडी का रिएक्शन है कि आप किसी चीज को खत्म करते हैं तो स्वेलिंग या इस टाइप का इन्फ्लेमेशन चीजें दिखाई देती हैं। तो वो जो स्वेलिंग हुई, इन्फ्लेमेशन हुआ, वो 2-4 दिन में खत्म हो गया। अब आप रीसेंट पिक्चर्स देखेंगे तो शी इज एब्सोल्युटली फाइन। तो उसने ओपनली उस चीज को बताया, बट सिंस हमें तो आदत है ना निगेटिविटी ज्यादा अट्रैक्ट करने की, सारी स्टोरी में हमने सिर्फ इतना समझा कि उसने ऐसा कराया और लिप्स इतने बड़े हो गए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो एक रिएक्शन था, वो रिएक्शन फॉर बेटरमेंट। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलत है, या ब्यूटी इंडस्ट्री को या इन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को गलत कहना मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा सही है। बिकॉज जो हम देखते हैं ना सेलिब्रिटीज में और इन सब चीज़ों में, वो सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं होती। जो हम ब्यूटी प्रोसीजर्स ले रहे हैं एक नॉर्मल रेंज में, मैं बार बार बोल रही हूँ ना, विद इन सेफ जोन। विद इन सेफ जोन का मतलब ये है कि उतनी चीज़ें जितनी हमारे ऊपर अच्छी लग रही हैं और जितनी रिक्वायर्ड है उतने में रह के हम चीज़ें करते हैं। तो ये एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, ये साइंस नहीं, मतलब लिटरली एक ब्लेसिंग है कि जो चीज़ें लोग बचपन से अचीव करना चाहते थे, समहाउ आज के डेट में वो उस ब्यूटी को अचीव कर सकते हैं। तो इट्स अ ब्लेसिंग। बट हम निगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हम उन लोगों पे फोकस करते हैं जो सिर्फ आई कैचिंग लुक्स के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। जैसे निगेटिव मार्केटिंग, कि किसी ने अपने लिप्स बड़े करा लिए हैं एक्स्ट्रा, तो लोग जिसका नहीं भी मन हो रहा है तो वो उसको नोटिस कर रहा है, देख रहा है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनको देख के हमें लगता है कि ऐसा ही हो जाता होगा जब करते होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी चीज़ें आप सेफ जोन में करें, एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाके कराएं, और आपको खुद भी नॉलेज होना चाहिए कि कितना क्या लेना है। तो सारी चीज़ें 100% सेफ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। सही मात्रा आपको पता होना एग्जैक्टली जैसे बच्चे बीमार होते हैं ना, हम भी बचपन में 1 चम्मच ब्रांडी पीते थे, तो एग्जैक्टली उसी तरह आपको मात्रा पता होना चाहिए, मात्रा पता होनी चाहिए, और आपको रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए आपकी।